So next, today we are going to do an article which is electric potential due to system of point charges। ठीक है। सो हुण बेटा साडे कोल की है, वी हैव ऑलरेडी डन द इलैक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एंड देन वी हैव डन इलैक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलैक्ट्रिक डायपोल एट वेरियस पोजीशंस एंड हुण असीं करांगे सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जिस। ठीक है। देखो बेटा, सपोज लेट अस टेक this is x-axis and this is y-axis, this is origin. So let us take the observation point P at origin। ठीक है बेटा, असीं observation point जिहड़ा P लेना है origin ते लैने आ and this is charge q1, so we have to consider the system of point charges। So here is charge q2 and here is charge q3 and so on, there are many charges। let us suppose here is charge qn। ठीक है बेटा। सो ओरिजिन तो इन्हां चार्जिस दे डिस्टेंसिस असीं लै लैंदे आ। देखो q1 दा डिस्टेंस जिहड़ा साडे कोल दैट इज सपोज r1 दे नाल डिनोट करदे असीं इहनूं r1 एंड O तो लैके, ठीक है, दैट इज ऑब्जरवेशन पॉइंट क्योंकि असीं O ते ओरिजिन ते लिया ऑब्जरवेशन पॉइंट। ठीक है। r2 q2 दा डिस्टेंस, ठीक है, q3 दा डिस्टेंस की होएगा साडे कोल r3 अज्यूम कर लेंगे। ठीक है। एंड nth चार्ज जिहड़ा qn चार्ज है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन n तक साडे कोल सपोज करो पॉइंट चार्जिस है, इधर असीं डिस्टेंस ले लिया ओरिजिन तो rn। ठीक है बेटा। सो हुण देखो इत्थे इन्हां सारे चार्जिस के करके जिहड़ा पॉइंट P दे उपर इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होएगा, वी आर गोइंग टू फाइंड दैट इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस सिस्टम ऑफ चार्जिस। हुण ये पॉइंट चार्जिस ने, सानू पता है कि पॉइंट चार्ज दे करके जिहड़ा बेटा इलैक्ट्रिक पॉइंट चार्ज Q हैगा सपोज करो, उहदे करके जिहड़ा इलैक्ट्रिक पोटेंशियल होएगा, ठीक है, एट अ डिस्टेंस r, वो की होएगा q/4πε0r। So similarly we will apply this formula here। Due to charge q1 the potential is v1 which is equals to q1 by 4 pi epsilon naught r1। Clear? And due to charge q2 the potential is v2 is equals to q2 by 4 pi epsilon naught, q2 the distance क्या है observation point तो r2। ठीक है बेटा। एंड सो ऑन v3 v5 v4 v5 v6 एंड एट लास्ट वी हैव n चार्जेस। द पोटेंशियल ड्यू टू nth चार्ज qn एट पॉइंट P विल बी इक्वल टू qn बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट rn। ठीक है बेटा। सो हुण साडे कोल टोटल पोटेंशियल ड्यू टू दिस सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक है, साडे कोल की आएगा एट पॉइंट P, लेट इट बी V, वो क्या आएगा बेटा, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल दीज पोटेंशियल्स ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस, इंडिविजुअल पॉइंट चार्जेस ऑन पॉइंट P। ठीक है बेटा, Vn। ठीक है, इन्हों से किवें लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू समेशन V I। अलजैब्रिक सम असी कंसिडर कर लेना। ठीक है। पॉजिटिव चार्जिस असी इत्थे सारे लै रहे हैं। ठीक है। अगर कोई नैगेटिव चार्ज है तो असी उहदा नैगेटिव साइन इत्थे कंसिडर करांगे। क्लीयर। सो हुण देखो बेटा, पुट द वैल्यूज इन दिस इक्वेशन फ्रॉम दीज वैल्यूज। V इज इक्वल्स टू q1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1 प्लस
Q2 by 4 pi epsilon naught R2 plus Q3 by 4 pi epsilon naught R3 plus so on, ठीक है, plus n charges, nth charge, ठीक है, there are n charges Qn by 4 pi epsilon naught, it is Rn, ठीक है बेटा। असीं कुछ नहीं किया, इस इक्वेशन दे विच सारियां वैल्यूज़ पुट कर दित्तियां होईयां, ठीक है। हुण असीं जो जो कॉमन निकलता उसनूं बाहर कड्डांगे, ठीक है। देखो 1 by 4 pi epsilon naught, 1 by 4 pi epsilon naught साडे कोल की आएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है बेटा। ब्रैकेट्स की आएगा, हुण देखो Q1 by R1 प्लस Q2 by R2 प्लस Q3 by R3 प्लस सो ऑन Qn by Rn, ठीक है बेटा। सो हुण देखो इनू जनरलाइज अगर असीं करना है, साडे कोल की आएगा इन द फॉर्म ऑफ समेशन असीं लिखना है, ठीक है। दिस इज टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट P विच इज लोकेटेड एट ओरिजिन ड्यू टू दिस सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जिस। सो असीं अगर इसनू समेशन फॉर्म च, ठीक है, लिखना है तो वी विल राइट 1 by 4 pi epsilon naught, ठीक है, समेशन, और दिस इज QI, ठीक है, Q1 Q2 Q3, ठीक है, इसमें से QI ले लेने जनरली बाय R1 R2 R3, ठीक है, सो ऑन RI दी वैल्यू कितों लैके कितों तक वेरी करेगी, वेयर I इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, 1 तो लैके कितों तक, n तक। क्लियर है बेटा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस एट an observation point located at origin, ठीक है बेटा। Now if we want to find the electric potential due to system of charges at an observation point which is not located at origin, ठीक है, उत्थे बेटा देखो की चेंज आएगा। Let us take this x-axis, this is y-axis, and this is origin, and suppose this is charge Q1 present here and we are taking charge observation point P here, ठीक है बेटा। तुसी इलैक्ट्रिक फील्ड के चैप्टर च भी किया होगा, ठीक है। हुण देखो आप पहला एक चार्ज दे करके कंसीडर करते हैं, सपोज करो एक चार्ज दे करके जिहड़ा इलैक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, किसी ऑब्जरवेशन पॉइंट ते जिहड़ा कि ओरिजिन ते लोकेटेड नहीं है, ठीक है, इस ऑब्जरवेशन पॉइंट के ऊपर इलैक्ट्रिक चार्ज Q1 दे करके इलैक्ट्रिक पोटेंशियल की आएगा। नाउ लेट अस टेक द पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1 एज R1, ठीक है, एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जरवेशन पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, लेट अस टेक इट R वेक्टर, एंड पोजीशन वेक्टर of observation point from charge Q1, let us take it R dash, clear। So beta, as you all know, by applying the triangle law of vector addition, here it is R1 vector plus R dash vector will be equal to R vector, ठीक है बेटा। सो इथों देखो साडे कोल की आएगा R डैश वैक्टर, क्योंकि असीं कंसीडर की करना है, असीं इस पॉइंट ते इस चार्ज दे करके इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड करना है। इसदा मतलब सानू यह डिस्टेंस चाहिए, ठीक है, जिहड़ा ऑब्जरवेशन पॉइंट का सोर्स चार्ज तो है, ठीक है, R डैश चाहिए। R डैश की वैल्यू असीं इत्थों निकाल लांगे, विच विल कम आउट टू बी R माइनस R1,
ठीक है। आर डैश वैक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होएगा, आर डैश वैक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू आर वैक्टर माइनस R1 वैक्टर। ठीक है बेटा। सो असी सानू पता है कि इस पॉइंट चार्ज Q1 के करके इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा, Q1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हुण साडे को आर डैश वैक्टर का मैग्नीट्यूड की है, देखो दिस, ठीक है, असी इत्थे वैल्यू पुट कर देंगे, दिस इज आर वैक्टर माइनस R1 वैक्टर। क्लियर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज which is not located at origin at a point, observation point which is also not located at origin. Okay, so now we are going to generalize this to the system of point charges. Clear है बेटा, ठीक है। सो इत्थे कंसीडर कर लो, इत्थे एक चार्ज होर दूसरा Q2 हैगा, क्लियर, उहदा पोजीशन वैक्टर की होएगा साडे कोल, ठीक है, R2 कंसीडर कर लो, ठीक है। सिमिलरली अनदर चार्ज, दिस इज Q, सपोज करो Q3 हैगा साडे कोल, ठीक है ना। सो इनू इहदा पोजीशन वैक्टर असीं लै लैने R3 ओरिजिन तो, क्लियर, एंड दैन हेयर इट इज Qn ले लो, इहदा पोजीशन वैक्टर असीं लै लिया Rn, ठीक है। सो सानू हुण असीं P पॉइंट ते ना सारे सिस्टम ऑफ चार्जिस दे करके इत्थे इलैक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, तो सानू की चाहिए, सानू सिर्फ असीं इत्थों ऑब्जर्वेशन पॉइंट तो इहदा डिस्टेंस, क्लियर है, ठीक है, दैन ऑब्जर्वेशन पॉइंट तो इहदा डिस्टेंस, सो ऑन, ठीक है। इस तरह असीं ऑब्जर्वेशन पॉइंट तो इहदा डिस्टेंस, इस तरह ट्रायंगल ऑफ वैक्टर एडिशन जिहड़े आ वो साडे अप्लाई होणगे, क्लियर। हुण ऑब्जर्वेशन पॉइंट का पोजीशन वैक्टर R, ठीक है, वही रखना है आपको, ठीक है, बाकी R1 R2 R3। उत्थे फिर सिस्टम ऑफ चार्जिस के केस दे विच अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट ओरिजिन ते नहीं हैगा, ठीक है, उत्थे साडे कोल इलैक्ट्रिक पोटेंशियल का फिर फॉर्मूला क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन, ठीक है, I इज इक्वल्स टू 1 to n, इट इज QI बाय, इतने क्या है बेटा R, ठीक है, देखो R वेक्टर माइनस RI वेक्टर मैग्नीट्यूड, क्लियर। सो दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस एट अ पॉइंट लोकेटेड एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है बेटा। Thank you. So next article we are going to start is very simple article. It is electrostatic potential at a point due to a thin charged, or you can say charged thin spherical, it will be right, charged due to a charged thin spherical shell, ठीक है बेटा। ऐसे आर्टिकल करन जा रहे हैं, तुसीं ऑलरेडी जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड दा आर्टिकल किया है, ठीक है, थिन चार्ज सफेरिकल शैल दे करके, देखो दिस इज अ चार्ज सफेरिकल शैल विद सेंटर एट ओरिजिन, ठीक है। लेट अस टेक द सेंटर ऑफ दिस spherical shell which is hollow from inside, ठीक है। thin spherical shell लिखा है, इट मीन जो thin जी metallic sheet है वह बनया है, क्लियर। सो let us take the center of spherical shell at origin, ठीक है बेटा। सो हुण असी इस thin spherical shell दे करके अलग अलग पॉइंट्स, ठीक है, असी ये अंदर
थिन स्फेरिकल शैल के अंदर ये सरफेस के उपर तो ये आउटसाइड किसी भी पॉइंट पर इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटैंशियल जोड़ा है फाइंड करा। ठीक है, इलैक्ट्रिक फील्ड तुसीं ऑलरेडी फाइंड कर चुके हो। तो वो असीं कीता सीगा कि जो थिन स्फेरिकल चार्ज स्फेरिकल शैल है, ठीक है ना, वो किवें बिहेव करता है कि जिमें सारे का सारा चार्ज वो सेंटर के उपर लोकेटेड हो। ठीक है ना, सारे का सारा चार्ज कित्थे कॉन्सनट्रेटेड है, ठीक है, लोकेटेड है। जिमें आ देखो सपोज करो दिस इज चार्ज स्फेरिकल शैल, ये सरफेस से चार्ज है, ठीक है ना। सो ये इस तरह बिहेव करता है। इलैक्ट्रिक फील्ड वाले आर्टिकल च असीं कीता सी कि जिमें सारे का सारा चार्ज सेंटर ते लोकेटेड है, पॉइंट, ठीक है, एक पॉइंट चार्ज के तौर पर। ये जो थिन चार्ज स्फेरिकल शैल है एक पॉइंट चार्ज के तौर पर काम करता है। क्लीयर। सो हुण देखो अगर सपोज करते हैं असी कि ये जिहड़ा स्फेरिकल शैल, ठीक है, ये उपर चार्ज कितना है, ये सरफेस के उपर चार्ज है, लेट अस सपोज क्यू। इट मीनस ये इस तरह बिहेव करेगा कि सारे का सारा चार्ज जिहड़ा क्यू ये सरफेस के उपर वो कित्थे लोकेटेड है, एट ओरिजिन एज पॉइंट चार्ज। ठीक है, पॉइंट चार्ज के तौर पर इत्थे लोकेटेड है। सो हुण असीं सब तो पहला केस जो इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटैंशियल का सानू पता है कि पॉइंट चार्ज के करके एट अ डिस्टेंस आर इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटैंशियल इज क्यू बाय 4πε0 आर। ठीक है बेटा। हुण अगर असीं सपोज करो दिस इज ए आर रेडियस का स्फीयर, ठीक है, तो रेडियस कितना है, कैपिटल आर। ठीक है बेटा। सो इत्थे देखो अगर असीं कोई पॉइंट ऑब्जरवेशन पॉइंट पी लैने, सपोज करो इत्थे आपां लै लैंदे, ठीक है, इनू एक्सटेंड कर लो, एट दिस इज ऑब्जरवेशन पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस आर, स्मॉल आर, फ्रॉम दिस ओरिजिन। ठीक है, फ्रॉम दी ओरिजिन दैट इज सेंटर ऑफ स्फीयर। स्फीयर दे स्फेरिकल शैल दे सेंटर तो ऑब्जरवेशन पॉइंट का डिस्टेंस है साडे कोल आर। ठीक है, स्मॉल आर, तो उहदा रेडियस कितना है, कैपिटल आर। फर्स्ट केस जो साडा आएगा वो क्या आएगा, आउटसाइड पॉइंट, आउटसाइड शैल, शैल दे बार बार पॉइंट लवांगे असीं। ठीक है, हुण देखो इत्थे की होएगा आर, आर की हैगा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जरवेशन पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। ठीक है, एक ही हैगा ग्रेटर देन आर, रेडियस तो ज़्यादा है, आर आर इन्ना है, रेडियस इन्ना। ठीक है ना। सो पॉइंट जिहड़ा भी पॉइंट आउटसाइड होएगा स्फेरिकल शैल दे, ठीक है, वो वास्ते यह कंडीशन होएगी, आर इज ग्रेटर देन आर। हुण सानू पता कि इस चार्ज स्फेरिकल शैल जिहड़ा हैगा, ठीक है, जिहदे उपर क्यू चार्ज हैगा, ये सारे स्फेरिकल शैल ते पॉइंट चार्ज के तौर पर बिहेव करता है। इट मीनस इत्थे इहदा सारा चार्ज, ठीक है, लोकेटेड मन्निया जाएगा। ठीक है, इस तरह हुण की हैगा कि पॉइंट चार्ज क्यू तो लैके पी तक का डिस्टेंस की है आर। इट मीनस पोटेंशियल एट पॉइंट आउटसाइड द थिन स्फेरिकल शैल की होएगा क्यू बाय 4πε0 आर, स्मॉल आर। ठीक है ना, क्योंकि देखो पॉइंट चार्ज इहदा सारा चार्ज कित्थे कॉन्सनट्रेटेड मन्निया जाता है, पॉइंट चार्ज के तौर पर ओरिजिन ते इत्थों लैके ऑब्जरवेशन पॉइंट का डिस्टेंस स्मॉल आर। क्लीयर। सो नेक्स्ट we are going to the surface of at surface of shell। ठीक है, हुण असीं ऑब्जरवेशन पॉइंट कित्थे लाना है, असीं पोटेंशियल फाइंड करना है स्फेरिकल शैल दे सरफेस ते। ठीक है, हुण इत्थे की होएगा, एट सरफेस की होएगा आर विल बी इक्वल टू आर। असीं हुण पॉइंट जिहड़ा है इत्थों डिलीट करके, ठीक है, असीं पॉइंट इत्थे लै आए। ठीक है बेटा। हुण जो पॉइंट इत्थे आ गया, इसका मतलब जो साडा ऑब्जरवेशन पॉइंट पी है उसका डिस्टेंस किहदे इक्वल हो गया, आर, रेडियस के इक्वल हो गया। ठीक है, सो इत्थे की होएगा पोटेंशियल क्यू इज बी इज इक्वल्स टू क्यू बाय 4πε0 कैपिटल आर। ठीक है बेटा। नेक्स्ट
हुण सानू इन्ना पता है कि चार्ज थिन सफेरिकल शैल जिहड़ा हैगा जिहदे उपर चार्ज सपोज करो क्यू चार्ज हैगा, ठीक है, इस चार्ज थिन सफेरिकल शैल दे अंदर असी इलैक्ट्रिक फील्ड फाइंड कीता सीगा विच वाज इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इलैक्ट्रिक फील्ड का मैगनीट्यूड की सीगा बेटा, थिन चार्ज स्फीयर जिहड़ा सफेरिकल शैल सीगा उहदे अंदर इलैक्ट्रिक फील्ड 0 सी, ठीक है। हुण देखो इलैक्ट्रिक पोटेंशियल की सीगा, डेफिनेशन च जाओ वापस, ठीक है। असी इनफिनिटी तो एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जिहड़ा आ वो असी लैके आउने आ, ठीक है। उस चार्ज नूं लैके आउण लई, ठीक है, इस क्यू चार्ज दे फील्ड दे विच, ठीक है। हुण इस सफेरिकल शैल है, ये चार्ज है, ये करके आसे पासे बाहर की होएगा इलैक्ट्रिक फील्ड होएगा, अंदर नहीं इलैक्ट्रिक फील्ड है, बाहर की है इलैक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज नूं इनफिनिटी तो, ठीक है, सपोज करो यह साडा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, ठीक है, इत्थों तक लैके आने वास्ते जिन्ना वर्क डन करना पिया दैट इज इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस चार्ज सफेरिकल शैल। हुण देखो अगर असी सरफेस ते पोटेंशियल फाइंड करना है, ठीक है, तो साडे कोल की हैगा इनफिनिटी तो सरफेस तक लैके आने वास्ते एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज नूं जिन्ना कम करना पिया दैट इज इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है, एट द सरफेस। हुण इलैक्ट्रिक फील्ड है सिर्फ बार बार, ठीक है ना, इलैक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा सानू, क्लीयर ना, पॉजिटिवली चार्ज सफेरिकल शैल है, ठीक है। सो इत्थों तक सानू सरफेस तक लैके आउण तक काम करना पड़ेगा। अंदर इलैक्ट्रिक फील्ड की है साडे कोल 0। अगर असी अंदर लैके जाने सपोज करो यूनिट पॉजिटिव चार्ज नूं अंदर लैके जाने, इट मीनस जिन्ना काम असी इत्थों तक कर लिया, काम तो असी इलैक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट करना सी, ठीक है, वो असी सरफेस तक कर लिया, अंदर इलैक्ट्रिक फील्ड 0 है, मतलब अंदर कोई काम नहीं करना पैना, ठीक है, अंदर जिथे मर्जी घूमे फिरो, क्लीयर है। सो हुण फॉर आर लैस दैन आर, स्मॉल आर लैस दैन आर, साडे को इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फिर की आएगा जो साडा ऑब्जर्वेशन पॉइंट थिन स्फेरिकल शैल के अंदर होएगा, ठीक है, उदों साडी यह कंडीशन आएगी, ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन तो की है, ठीक है, रेडियस तो घट है, स्फेरिकल शैल के रेडियस तो घट है। सो हुण इत्थे की होएगा फिर B विल बी इक्वल टू, अंदर इलैक्ट्रिक फील्ड नहीं है, जिन्ना तुसीं वर्क डन कर लिया सरफेस तक लैके आउण वास्ते वो इन्ना है, ठीक है, सरफेस तक लैके आउण वास्ते इनफिनिटी तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज नूं तुसीं कितना वर्क डन कीता है, ठीक है, इसका मतलब अंदर तुसीं जिथे मर्जी ले फिरो कोई काम नहीं करना पड़ेगा, कोई इलैक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, ठीक है। इस करके इत्थे की आएगा फिर पोटेंशियल क्या आएगा, दिस विल बी इक्वल टू 4πε0 r, ठीक है। पोटेंशियल अंदर क्या आएगा कांस्टेंट, ठीक है बेटा, बिकॉज रेडियस क्या है कैपिटल आर की है कांस्टेंट, ठीक है, क्यू भी गिवन चार्ज कांस्टेंट है 4πε0, ठीक है ना, आर एक ही है कांस्टेंट हो गया, मतलब इलैक्ट्रिक पोटेंशियल अंदर की होएगा कांस्टेंट होएगा, इलैक्ट्रिक फील्ड 0 है, इलैक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है कांस्टेंट है, ठीक है, कीप इट इन माइंड। सो नाउ वी आर गोइंग टू प्लॉट the variation of electric field and electric potential due to thin charged spherical shell, ठीक है, thin spherical shell which is charged, okay, thin spherical shell, ठीक है, it is charged and same here, ठीक है। इधर इलैक्ट्रिक फील्ड होएगा, इधर इलैक्ट्रिक पोटेंशियल का वेरिएशन होएगा। हुण देखो रेडियस, ठीक है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर इधर नूं इनक्रीज कर रहा है, क्लीयर ना, ठीक है। इधर इलैक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन असीं शो करना है। हुण सानूं पता है कि तुसीं ये ऑलरेडी कर चुके हो, ठीक है, इलैक्ट्रिक फील्ड जिहड़ा थिन चार्ज स्फेरिकल शैल जिहदे उपर चार्ज है सपोज करो क्यू, ठीक है, क्यू चार्ज है, ठीक है। हुण इलैक्ट्रिक फील्ड उहदे अंदर की हुंदा सीगा बेटा 0, इसदा मतलब प्लॉट की आएगा फिर, ठीक है, अंदर क्या आएगा देखो, ठीक है ना, एक ही है आर लैस दैन आर वास्ते, क्योंकि साडा ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर ऑफ स्फीयर तो क्या है रेडियस तो घट है, स्फेरिकल शैल के रेडियस तो घट, एट पॉइंट इनसाइड इलैक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, क्लीयर है, ठीक है। एट सरफेस इलैक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू की सी, ठीक है, Q बाय 4πε0 r स्क्वेयर,
ठीक है बेटा। सो इत्थे की होएगा एट सरफेस साडे कोल इलैक्ट्रिक पोटेंशियल की आएगा, सॉरी इलैक्ट्रिक फील्ड की आएगा, देखो दिस विल कम आउट टू दिस, ठीक है बेटा। हुण ये जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई साडे कोल, ठीक है, वो किहदे प्रोपोर्शनल हैगी है 1/r², ठीक है, वाली एट सरफेस। अगर असी कोई भी पॉइंट आउटसाइड, ठीक है, लेने आर वधाई जाने, पॉइंट नूं दूर लई जाने, ठीक है, तो जिहड़ी साडा इलैक्ट्रिक फील्ड सीगा वो घटदा जांदा सी, ठीक है बेटा। वो किवें घटदा सी 1/r² दे प्रोपोर्शनल, ठीक है। सो इस करके यह साडी वेरीएशन प्लॉट जिहड़ा बनता है, थोड़ा मैनू डार्क कर रहा ताकि तुहानू विजिबल होए, ठीक है, तुसीं बुक तो भी देख सकते हो। सो दिस इज द प्लॉट बेसिकली, ठीक है। अंदर इलैक्ट्रिक फील्ड देखो 0 है, सरफेस से जाके इनक्रीज किया, सब तो मैक्सीमम वैल्यू जी सरफेस से मिलेगी, उस तो बाद डिक्रीज करता जाएगा जिमें जिमें ऑब्जर्वेशन पॉइंट दूर होता जाएगा। हुण इधर आओ पोटेंशियल, पोटेंशियल तो की सीगा बेटा, ए देखो आर इत्थे कितना है, कैपिटल आर के बराबर है। हुण पोटेंशियल अंदर 0 नहीं सीगा, पोटेंशियल अंदर कॉन्सटेंट सीगा, तो कितना सीगा, ठीक है, आ देखो अंदर की है पोटेंशियल कॉन्सटेंट है, तो कितनी वैल्यू है पोटेंशियल की, Q/4πε0 R, ठीक है। जिमें जिमें असी सेंटर तो, ठीक है, अंदरों बाहर वाल नूं जावांगे, सेंटर तो बाहर वाल नूं, सरफेस वाल नूं अंदर, ठीक है, शैल के अंदर मूव करांगे सरफेस वाल नूं, पोटेंशियल कॉन्सटेंट रहेगा, अंदर पोटेंशियल कॉन्सटेंट, ठीक है। सो पोटेंशियल इज कॉन्सटेंट। हुण इत्थे जाके की होगा सरफेस ते सानू वैल्यू मिलनी है वाली Q/4πε0 R, अंदर भी यही वैल्यू। अगे जाके की होएगा पोटेंशियल, जिवें असी बाहर आउटसाइड जावांगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। तो इत्थे पोटेंशियल की वेरीएशन किवें आएगी, 1/r के प्रोपोर्शनल, ठीक है। पोटेंशियल डिक्रीज होएगा पर 1/r के प्रोपोर्शनल। इत्थे की है इनवर्स स्केयर लॉ फॉलो होंदिया इलैक्ट्रिक फील्ड के केस, ठीक है। इत्थे सिंपली आर दे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, या कह सकते हो 1/r के प्रोपोर्शनल। क्लियर। सो दिस इज द प्लॉट ऑफ वेरिएशन ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड एंड इलैक्ट्रिक पोटेंशियल due to a point due to a thin spherical shell which is charged. Okay students, thank you.